स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। अगर आप अभी तक 15 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको आई बटन पे दिख जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो आप यहाँ पर 2π/3 को क्या रख सकते हैं, यहाँ पर पाई इक्वल टू 180 रखना है और यहाँ से 3 से कट कर देंगे तो ये आ जाता है 60। यहाँ पर 2 का गुणा 60 से कर देंगे तो 120, यानी कि आपका ये हो जाता है 120 अंश। यहाँ पर ये जो साइन 2π/3 है आप इसे लिख सकते हैं साइन 120 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 120 अंश, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कि साइन का जो मान होता है वो होता है -90 से +90 के बीच होता है, ठीक है। इसके बीच होता है और यही भी हो सकता है। तो यहाँ पर 120 है तो ये वैलिड नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा साइन इनवर्स साइन। आपको इसको 180 से माइनस कर देना होता है। यहाँ पर 180 से माइनस कर देंगे हम। 180 माइनस कितना, यहाँ पर 120 है तो 180 माइनस 60 कर देंगे हम। तो यहाँ पर ये हो जाता है साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर ये हो गया कितना। अब आपको एक फार्मूला भी याद रखना है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर 180 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ क्या है 60 है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना साइन 60। और आपको इसके बाद अगले फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। वो फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा। यहाँ पर वही फार्मूला यूज करना, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा के रूप में है ये, तो यहाँ पर वही फार्मूला, यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज कर देना है। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ थीटा। यहाँ पर ये हो गया 60 अंश। तो हम इसे क्या रख सकते हैं इस तरीके के रूप में, तो यहाँ पर हम इसे रख सकते हैं π/3 के रूप में, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 17वां, tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। यहाँ पर ये 3π/4 है। तो आप सबसे पहले आपको ये करना है 3π/4। अगर आपको इस तरीके वाला नहीं समझ में आता है तो आपको इस तरीके में बदल लेना है। 3π/4 इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं 3 × 180 और यहाँ पर बटे 4। तो आपको क्या करना है, 4 से इसे भाग कर देना है। ये हो जाएगा 4 चौका 16 होता है, 2 या 4 5 20, ठीक है। और 45 ये कितना होता है, आपको इसका गुणा कर लेना है 135, ठीक है। यहाँ पर 135 हो गया। तो हम इसे पूरे को क्या लिख सकते हैं, tan 135 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 135 अंश। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यही वाला फार्मूला इस टाइप वाला यूज करना है 180 माइनस थीटा है, क्योंकि यहाँ पर 180 से कम है ये 135। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू आपका ये होता है tan थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस भी चिन्ह आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ASTC का रूप जब फॉलो करता है तो वहाँ पर ये प्रथम के चतुर्थांश के आगे यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है tan के लिए, ठीक है। और यहाँ पर tan में ही चेंज होता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 180 माइनस, यहाँ पर कितना घटाना है, यहाँ पर 45, क्योंकि 180 में से 45 घटाएंगे तो ही 135 आता है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाता है tan इनवर्स। जब इसे आप हटाएंगे पूरे को तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ पर थीटा के स्थान पर सिर्फ 45 है, तो यहाँ पर ये माइनस tan 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया tan -45। उसके बाद यहाँ पर tan इनवर्स और यहाँ पर tan है, तो आप इसे हटा सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला इसके लिए अप्लाई होगा। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू सिर्फ थीटा आता है, वही फार्मूला यहाँ पर यूज कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, -45। और -45 को अब आप क्या लिख सकते हैं, -π/4, क्योंकि आपको ये पता है कि 45 को क्या लिखा जाता है, -π/4। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है 18वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है
टेन ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन इनवर्स 3/5 है और यहाँ पर कॉट इनवर्स 3/2 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बाहर यहाँ पर tan है तो आपको अंदर वाले दोनों को क्या करना है, tan में ही चेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने देते हैं 3/5 को, और यहाँ पर कॉट को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसको पता है कि हम इसका उल्टा कर देंगे तो ये tan इनवर्स में आ जाएगा। tan इनवर्स यहाँ पर 3/2 है तो हम इसे 2/3 कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज करना है जो कि फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको लिखना है जो कि साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स x अपान रूट में 1 - x², ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पर यूज करके हमें साइन इनवर्स जो है उसे हमें tan इनवर्स में बना लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan, यहाँ पर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 को हम चेंज कर देंगे इस रूप में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे क्या है 3/5 है, 3/5 रखना है, अपान में रूट में 1 - x² यानी कि 3/5 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस tan इनवर्स 2/3, ये सेम रहना है। उसके बाद यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेना है। tan, यहाँ पर मैं सॉल्व इसे यहाँ पर कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर परेशानी ना हो आपको। 3/5 रूट अपान में 1 - 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 यहाँ पर 9/25, ठीक है। और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, tan इनवर्स 3/5 है और यहाँ पर रूट में ये हो जाएगा 25 - 9 यानी कि 16/25, ठीक है। और आप इसे क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स 3/5 अपान ये हो जाएगा, इस पूरे को रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4/5 क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 5 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका tan इनवर्स 3/4, ठीक है। इतने पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4, ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस में tan इनवर्स 2/3 है, यहाँ पर आपको इसे रखना ही है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके के जब आपको कभी भी दिख जाता है तो आपको फार्मूला याद रखना है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 - xy, ठीक है। वही फार्मूला यहाँ पर यूज कर देंगे तो यहाँ पर आ गया है ये tan, और यहाँ पर ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 3/4 प्लस 2/3 अपान में 1 - इन दोनों का गुणा 3/4 गुणे 2/3, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व ही करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। tan ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, इसे सॉल्व करना है, इसका गुणा कर लेना है, 12 हो गया। और उसके बाद 3 का गुणा 3 में कर लेना है, ये 9 हो गया, प्लस 2 का गुणा 4 में, ये 8 हो गया। पूरे का बट्टा यहाँ पर 12 आएगा नीचे, और 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 आता है। यहाँ पर 3 का गुणा 2 में कर देना है, माइनस यहाँ पर था तो माइनस ही रखना है। 3 का गुणा 2 में करेंगे, ये हो गया 6। उसके बाद आप इसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। उसके बाद यहाँ पर ये बचता क्या है tan, और यहाँ पर ब्रैकेट में tan इनवर्स, और 8 और 9 को जोड़ देना है, 8 और 16 1 17 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 12 में से 6 गए 6 ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan और tan इनवर्स है, ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ थीटा ही बचता है, जो कि आपके पिछले क्वेश्चन में ही देखे थे। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 17/6, यही आपका आंसर हो जाता है। आया समझ।